Hello viewers, welcome to my YouTube channel Absolute Study. Today we will do class 6 chapter number 3rd एक्सरसाइज 3.1. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इंट्रो पार्ट कवर किया था एक्सरसाइज 3.1 का. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज. द स्टेटमेंट इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है. देखो फैक्टर्स का मीनिंग मैंने आपको इंट्रो पार्ट में भी कवर किया था कि फैक्टर्स का मीनिंग होता है कि जिस नंबर के हमने फैक्टर्स निकालने हैं हमें फाइंड आउट करना है वो कौन कौन से टेबल में आता है. मैं फिर से यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं हिंदी में लिख रही हूँ कि फैक्टर्स का मीनिंग है किस किस के टेबल में आता है, जो नंबर है किस किस टेबल में आता है, टेबल में आता है जिस नंबर के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. अब देखो 24 है, हमें फाइंड आउट करना है कि किस किस के टेबल में आता है. तो देखो स्टार्ट करते हैं हम 1 से. क्या 1 के टेबल में आता है 24? यस, 1 इंटू 24 इज 24 आता है. तो हमें साथ के साथ ये जो लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 1 इंटू 24 ये भी लिखते जाना है. पहले स्टार्ट हमेशा किससे करना है, 1 से. 1 से कर लिया स्टार्ट. अब देखो 1, 24 यहाँ पे साथ के साथ फैक्टर्स भी लिखते जाना है. नेक्स्ट 2 के टेबल में आता है. यस, 2 इंटू 12 इज 24. 2 के टेबल में भी आता है. तो 2 में कहाँ पे आ रहा है ये 2 और 24. तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 2, 12. ठीक है. फिर हम 3 के टेबल में चेक करेंगे. ठीक है, क्या 3 के टेबल में 24 आता है? यस, 3 इंटू 8 इज 24. तो 3 भी लिखना है मुझे यहाँ पे, 8 भी लिखना है. और साथ के साथ ये भी चेक करना है कि कोई नंबर जो यहाँ पे आ चुका है वो रिपीट नहीं होना चाहिए. तो देखो 3 यहाँ पे नहीं आया है, अभी 8 भी नहीं आया, तो हम इसको 3 भी लिख लेंगे और 8 भी लिख लेंगे. क्लियर है. अब चेक करेंगे 4 के टेबल में आता है. यस, 4 इंटू 6 इज 24. 4 इंटू 6, देखो 4 भी नहीं आया अभी तक, 6 भी नहीं आया है. अब हम चेक करेंगे 5 के टेबल में आता है 24? नो. 6 के टेबल में आता है? यस, 6 के टेबल में आता है. 6 के टेबल में क्या होता है, 6 इंटू 4. यहाँ पे अगर मैं इसको रब कर रही हूँ, अगर आप यहाँ पे लिखो 6 इंटू 4 इज 24. बट अगर आप चेक करो 6 और 4 जो है यहाँ पे रिपीट हो चुका है, सॉरी दोबारा आ चुका है. यहाँ पे 6 आ चुका है, यहाँ पे 4 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हमें 6 और 4 लिखने की जरूरत नहीं है. तो इसको मैं रब कर दूंगी. ठीक है. फिर मैं गई 7 के टेबल में. 7 के टेबल में 24 नहीं आता है. 8 के टेबल में आता है. 8 इंटू 3 इज 24. बट मैंने चेक किया 8 और 3 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है. cos 3 इंटू 8 इज 24. तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगी, रब कर दूंगी. उसके बाद 9 के टेबल में 24 नहीं आते हैं, 10 के टेबल में भी नहीं आते हैं, 11 के टेबल में भी नहीं आते हैं, 12 के टेबल में आते हैं. तो मैं 12 इंटू 2 लिखूंगी. तो मैंने 12 इंटू 2 लिखा 24. बट मैंने चेक किया 12 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे है और 2 भी क्या है, यहाँ पे है. तो बस फिर यहीं तक क्या करने हैं, फाइंड आउट करना है. तो इट मीन्स जो 24 के फैक्टर्स हैं वो क्या है, 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4 एंड 6. ये सारे के सारे क्या है, फैक्टर्स ऑफ 24. अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम ने सिर्फ और सिर्फ 12 तक ही टेबल चेक क्यों किया. तो बच्चों देखो, जब भी आपके पास कोई नंबर गिवन हो, 24 गिवन है, आपने इसका हाफ ले लेना है, इसको डिवाइड बाय 2 करना है. जो भी नंबर आएगा डिवाइड बाय 2 वहीं तक आपने क्या करना है, टेबल को चेक करना है. तो मैंने यहाँ पे चेक किया 24 को डिवाइड किया 2 से, तो मैंने यहाँ पे आंसर क्या है, 12. इट मीन्स आपको 12 तक ही क्या करना है, टेबल को चेक करना है, इसके फैक्टर्स को चेक करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी. 15 जो है 1 से स्टार्ट करेंगे. तो 15 इंटू 1 इज 1 का टेबल. 1 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 15 आ गया. तो हम 1 यहाँ पे इन दोनों को लिख लेते हैं, 1, 15. अब नेक्स्ट 2 के टेबल में 15 आता है? नो, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है. 3 के टेबल में 15 आता है? यस. तो हम इसमें लिखेंगे 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 50, सॉरी
5 इज 15। 3 and 5, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या लिखा है 5 लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3,5। 3,5 क्लियर है। अब 4 के टेबल में नहीं आता है 15, 5 के टेबल में आता है 15, यस। 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15, बट मैंने चेक किया यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 5 भी है, लिखा हुआ है ना 5। देखो यही आंसर 5 और 3, बट यहाँ पे 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 भी प्रेजेंट है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। उसके बाद 6 के टेबल में नहीं आता है 15, 7 के टेबल में 15 नहीं आता, हम 7 तक ही चेक करेंगे। अब कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो मैम ने 7 तक क्यों किया, ठीक है, टेबल चेक क्यों किया, तो हम लिखेंगे 15/2, तो हमारे पास जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो आएगा 7.5। तो आपने जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो क्या कर देना है, छोड़ देना है, आगे जो इसके डिजिट है वो क्या है 7 है, तो आपने 7 तक ही टेबल को चेक करना है। तो देखो हमारे पास फाइनल आंसर जो है 15 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स का मतलब 15 किस किस के टेबल में आता है, तो वो है 1, 15, 3 एंड 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 फिर से हम स्टार्ट किससे करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड किया हमने 21/2, ठीक है, तो ये हमारे पास हमने डिवाइड किए यहाँ पे 2 × 1 इज 2, ठीक है, 0, 2 × 5 10.5 आ गया ना यहाँ पे, बट हमने क्या करना है 10.5 है यहाँ पे आंसर आया, तो हमने चेक करना है 10 के टेबल तक, इसको हमने छोड़ देना है, 10 के टेबल तक चेक करेंगे 21 को। क्लियर है। तो 1 के टेबल में चेक किया, 1 × 21 इज 21, तो हम यहाँ पे साथ के साथ फैक्टर्स लिख लेंगे 1 and 21, 1, 21। क्लियर है। 2 के टेबल में चेक करेंगे, 21 नहीं आता है, तो हम 3 पे चेक करते हैं, 3 के टेबल में आता है, यस, 3 × 7 इज 21, 3 × 7 इज 21। क्लियर है। अब इन दोनों को लिख लेते हैं, 3 and 7 को, 3,7। अब हमने चेक किया 4 का टेबल, 4 के टेबल में 21 नहीं आते हैं, उसके बाद 5 के टेबल में भी नहीं आते हैं, 6 के टेबल में भी नहीं आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं। तो जब मैंने 7 का टेबल लिखा यहाँ पे 7 × 3 इज 21, बट जब मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिखने लगी 7 और 3 ये ऑलरेडी रिपीट थे, जो बच्चे जब रिपीट हो गया आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है, उसको छोड़ देना है। क्लियर है। अब हमें चेक कहाँ तक करना है, 10 तक करना है। फिर 8 का भी देख लेते हैं, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में भी नहीं आता है, 10 के टेबल में भी नहीं आता है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1, 21, 3 एंड 7। फैक्टर्स का मीनिंग फिर से बोल रही हूँ कि 21 जो है वो किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 21 के टेबल में, 3 के टेबल में और 7 के टेबल में। ठीक है। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट। डी पार्ट है 27। तो फिर से जैसे हमने ए बी सी पार्ट किया तो वैसे हम सॉल्व करेंगे। 27 को भी 1 के टेबल में आता है, यस, 1 × 27 इज 27। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 के टेबल में और 27 के टेबल में। तो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 1 and 27। फिर मैंने चेक किया 2 के टेबल में 27 नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 × 9 इज 27, 3 × 9 इज 27। क्लियर है। उससे पहले अब क्या हमने 27 तक तो टेबल नहीं चेक करना है, तो हम 27 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से पहले। ठीक है, तो 27 डिवाइडेड बाय 2 द आंसर इज, आंसर हम चेक करेंगे, यहाँ पे चेक किया हमने, ये आ गया हमारे पास 6, ये आ गया 13.5, 13.5 आया, तो 5 तक हम इसको कैंसिल हम चेक करेंगे, 13 तक टेबल को चेक करेंगे। क्लियर है, 13 तक चेक करेंगे टेबल को। उसके बाद 4 के टेबल में 27 नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 के टेबल में भी नहीं आता है, 8 के टेबल में भी 27 नहीं आता है। फिर आया 9,
9 के टेबल में क्या है 27 आता है, तो देखिए 9 इंटू 3 इज 27, 9 के टेबल में आता है 9 इंटू 3 इज 27। बट मैंने चेक किया यहाँ पे, अच्छा ये लिखना भूल गई मैं, ये 9 और 3 ये तो लिखना भूल गई ना मैं। अब यहाँ पे मैंने चेक किया 9 और 3 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसको हमें रब कर देती हूँ, क्योंकि जो नंबर ऑलरेडी है वो बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 3 इंटू 9 लिख लीजिए, चाहे आप 9 इंटू 3 लिख लीजिए, इज द सेम थिंग। क्लियर है। अब 10 के टेबल में 27 नहीं आते हैं, 11 के टेबल में भी नहीं आते हैं, 12 के टेबल में भी नहीं आते हैं, और 13 के टेबल में भी नहीं आते हैं। तो 13 तक ही हमें चेक करना था। ठीक है, तो 27 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 1, 27, 3 और 9, ये क्या है फैक्टर्स ऑफ 27। नेक्स्ट पार्ट है इसका ई पार्ट 12। ठीक है, 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। 12 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए यहाँ पे। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 12 इज 12। फिर से हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 6। आई मीन 6 तक हमें क्या करना है, फैक्टर्स को टेबल चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, ये आ गए 1 एंड 12। उसके बाद 2 के टेबल में आता है, यस 2 इंटू 6 इज 12। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 भी लिखूंगी और 6 भी लिखूंगी। फिर आता है 3 का टेबल, क्या 3 के टेबल में 12 आते हैं, यस 3 इंटू 4 इज 12, 3 इंटू 4 इज 12। उसके बाद 4 के टेबल में आते हैं 12, यस 4 के टेबल में आते हैं, 4 इंटू 3 इज 12। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे फैक्टर्स को लिखना शुरू किया, यहाँ पे ऑलरेडी 3 इंटू 4 था, 3 इंटू ये आ गया है, बट यहाँ पे क्या है 4 इंटू 3, तो 4 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रब कर दिया। क्लियर है। उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता है 12, 6 के टेबल में आता है। 6 के टेबल में चेक कर लेते हैं, 6 इंटू 2 इज 12। तो मैंने यहाँ पे चेक किया 6 ऑलरेडी है, 2 भी है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 इंटू 2 ऑलरेडी 6 और 2 प्रेजेंट है। तो 12 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 1, 12, 2, 6, 3 एंड 4। और हमने 6 तक क्यों किया टेबल को चेक, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर डिवाइड करके क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हमने 6 तक ही चेक किया। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है एफ पार्ट है 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। फिर से हम किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से, तो 1 इंटू 20 इज 20। फैक्टर्स लिखती हूँ 1, 20। 2 के टेबल में 20 आते हैं, यस 2 इंटू 10 इज 20। अब पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 20 बाय 2, आंसर क्या आएगा 10 तक ही चेक करना है मैं टेबल्स को। ठीक है, अब 3 के टेबल में 20 आता है, नो। 4 के टेबल में आता है, यस 4 इंटू 5 इज 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख लेती हूँ 2, 10, 4, 5। 5 के टेबल में 20 आते हैं, यस 5 इंटू 4 इज 20। यहाँ पे लिख लो 1 का टेबल, 2 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल। उसके बाद 6 का टेबल, नो 7 के टेबल में भी नहीं आता है, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, नो 9 के टेबल में भी नहीं आता है, 10 के टेबल में आता है। तो देखो 5 और 4 यहाँ पे ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है, तो इसको क्या करेंगे, रब। फिर हमने 10 का टेबल चेक किया, तो 10 इंटू 2 इज 20। यहाँ पे 10 भी प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 भी प्रेजेंट है, तो फिर इसको क्या करेंगे, रब कर देंगे। तो फाइनल जो फैक्टर्स हैं 20 के वो क्या आ गए हमारे पास, 1, 20, 2, 10, 4 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जी पार्ट में है नंबर हमारे पास 18 का निकालना है हमें फैक्टर्स। तो 1 इंटू 18 इज 18। ठीक है, 1 के टेबल में तो फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे पास, 1, 18। नेक्स्ट 2 के टेबल में 18 आता है, यस 2 इंटू 9 इज 18। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 और 9 भी लिख लिया, 2, 9। उसके बाद 3 के टेबल में आता है 18, यस 3 इंटू 6 इज 18।
तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 भी आ गया और 6, इनको लिखते जाना आपने, 3 और 6, 2 और 9, 2 और 9, 1 और 18, 1 और 18। उसके बाद देखिए 4 के टेबल में 18 आते हैं, नो। 5 के टेबल में भी नहीं आते हैं। 6 के टेबल में आते हैं, यस। तो 6 का लिख लेते हैं, 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 3 इज 18। बट आपने नोटिस किया यहाँ पे, जब मैं ये 6 और 3 लिखूंगी, यहाँ पे 6 और 3 ऑलरेडी है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको रब कर रही हूँ मैं। उसके बाद हम एक चीज़ लिखना तो भूल गए, यहाँ पे हमें कहाँ तक चेक करना है 18 का टेबल, 18/2, 18/2, 18/2 इज 9, 9 तक चेक करना है, ठीक है। 6 तक तो हम पहुँच गए हैं। नेक्स्ट 7, 7 के टेबल में 18 नहीं आते हैं, 8 के टेबल में भी नहीं आते हैं, ठीक है। 9 के टेबल में आते हैं, यस। 9 इंटू 2 इज 18, बट मैंने यहाँ पे चेक किया 9 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, तो ये भी लिखने का क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो 18 के फाइनल जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ गए हमारे पास, 1, 18, 2, 9, 3 एंड 6, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है 23। 23 जो है, 23 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 23/2, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास देखो आंसर जो है वो आ जाएगा 2, ये आगे 11.5। मीन्स हमें टेबल कहाँ तक चेक करना है, 11 तक चेक करना है। 0.5 को हम एलिमिनेट कर देंगे, क्लियर है। अब 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के टेबल में 23 आता है, यस 1, तो हमने चेक कर लिया यहाँ पे फैक्टर 1,23। अब 2 के टेबल में भी नहीं आता है। 3 के टेबल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 23 जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो आता है वो टेबल किसके आता है, 1 और 23 के टेबल में ही 23 आता है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल जो फैक्टर्स हैं वो क्या आएंगे, 1 एंड 23, क्लियर है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, लास्ट पार्ट है 36। अब देखो 36 को हम चेक करेंगे, 1 से ही स्टार्ट करते हैं इसको भी। 1,31 का टेबल सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना, 1 का टेबल 1,36 इक्वल्स टू 36। तो फैक्टर्स कौन कौन से आगे, 1,36। 2 के टेबल में 36 आता है, यस। 2 इंटू 18, अगर आपको नहीं पता चलता है ना बच्चे तो 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। कैसे, 36 और फिर 2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके 18। ये 18 आ गया, इट मीन्स 2 इंटू 18 इज 36। इस तरह से आपने करना है सॉल्व, ठीक है। तो ये आ गया 36। 3 के टेबल में आता है 36, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं 3 के टेबल में। अब सपोज नहीं पता चल रहा है कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, ठीक है, तो आपने करना है डिवाइड करना है। वैसे किसके टेबल में आता है, 12 के टेबल में। 12 इंटू 3 इज 36। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, फैक्टर्स जो है यहाँ पे 2, यहाँ पे 18, यहाँ पे क्या आ जाएंगे 3, यहाँ पे आ गए 12। साथ के साथ आपने चेक करते रहना है, कोई रिपीट ना हो, क्लियर है। उसके बाद 4 के टेबल में आते हैं 36, यस। 4 इंटू 9 इज 36, तो मैं लिख दूंगी 4,9। फिर हम चेक करेंगे 5 का टेबल। देखो 5 का टेबल चेक करने से पहले मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। डिवाइड करके हमारे पास आया कि हमें 18 के टेबल तक चेक करना है 36, ठीक है। उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता 36, 6 के टेबल में आता है, क्या है, 6 इंटू 6 इज 36। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फैक्टर्स तो ये वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6 इंटू 6 इज 36। अब 6 जो है ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स 6 रिपीट हुआ है, तो मुझे क्या लिखना है, सिर्फ 1 टाइम 6 आ गया। उसके बाद 7 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 8 के टेबल में 36 नहीं आता है। 9 के टेबल में आता है। 9 का टेबल हमने चेक किया, 9 इंटू 4 इज 36। 9 और 4 मैंने यहाँ पे चेक किया, 9 और 4 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 36, ठीक है, तो ये मैंने रब कर दिया। उसके बाद 10 के टेबल में 36 नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, 12 के टेबल में आता है। 12 इंटू 3 इज 36, बट मैंने चेक किया यहाँ पे 12 ऑलरेडी प्रेजेंट है
और 3 भी प्रेजेंट है, 12 और 3 भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमने चेक किया था यहाँ पे 3 इंटू 12 इज 36, तो ये भी लिखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये भी फैक्टर्स हैं। 13 के टेबल में नहीं आता है, 14 के टेबल में नहीं आता है, 15 के टेबल में नहीं आता है, 16 के टेबल में भी नहीं आता है, ठीक है, 17 के भी नहीं आता, 18 के आता है। 18 के क्या आ जाएगा? 18 इंटू 2 इज 36, बट मैंने चेक किया यहाँ पे ऑलरेडी 18 भी प्रेजेंट है एंड ऑलरेडी 2 भी प्रेजेंट है, तो इट मीन्स ये भी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें चेक कहाँ तक करना था? 18 तक ही चेक करना था। तो इसके जो फाइनल फैक्टर्स हैं वो क्या आ गए? 1, 3, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9 एंड 6, ये क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। तो आपको याद रखना है जब भी आपके पास आ जाए किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब है कि ये किस किस के टेबल में आता है। जिस नंबर को आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है किसके फैक्टर्स निकालने हैं तो वो किस किस के टेबल में आता है, वही क्या होते हैं? फैक्टर्स, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।